हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियरिंग लर्नर्स पर। प्लीज़ आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ रेट एनालिसिस ऑफ बीम एंड कॉलम। मतलब बीम और कॉलम में कितना खर्च आएगा, कितना क्या क्या चीज़ यूज़ करूँगा, सब मैं आज प्रॉपर बताऊँगा। आप लोग बस मेरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, बहुत आसान वे में बताऊँगा। ठीक है, कॉलम और बीम की कितना खर्च आएगा, क्या क्या चीज़ यूज़ करूँ, कंक्रीट का कितना खर्च आएगा, स्टील कितना कितना खर्च आएगा, सब मैं बताऊंगा प्रॉपर वे में। ठीक है, ओके। मैंने पूरे कॉलम की साइज़ ले ली है। हमारा कॉलम है 600 बाई 400 का कॉलम है, जिसकी हाइट है 3 मीटर। ओके, अब बीम की मैंने साइज़ ले ली है 3 इंटू 300 इंटू 400। ठीक है, ये हमारी बीम की साइज़ है। मैं आज सिर्फ कॉलम के बारे में बताऊंगा, बीम अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉलम बताऊंगा। ठीक है, कॉलम में कितना क्या क्या चीज़ का कितना रेट है, क्या कितना खर्च आएगा, मैं बताता हूँ। पहले मैं फाइंड करूँगा कंक्रीट का रेट कितना है, उसके बाद पहले ये फाइंड निकालूंगा, फिर स्टील का रेट निकालूंगा, फिर लेबर की कॉस्ट निकालूंगा। ओके, मैं कंक्रीट का रेशियो, मैंने कंक्रीट कौन से ग्रेड की मैं कंक्रीट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंक्रीट का रेशियो M25 ग्रेड की मैंने कंक्रीट मंगाई है। ओके, इसका रेशियो होता है 1:1:2, मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ओके, अब वैल्यूम, पहले मैं कॉलम का वैल्यूम निकाला। तो मेरा कॉलम कितना था, 600 बाई 400 का कॉलम, जिसकी हाइट 3 मीटर थी। मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया, को 0.600 इंटू 0.400 इंटू 3 मीटर। इसको सॉल्व किया था 0.72 मीटर क्यूब हमारा वैल्यूम आ गया कॉलम का। ओके, इसी साथ सीमेंट का मैं निकालता हूँ। सीमेंट का मैंने रेशियो लिया था, सीमेंट कितने किलोग्राम मेरी सीमेंट लगेगी, मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। सीमेंट का रेशियो कितना है, 1 इंटू कॉलम का वैल्यूम कितना है 0.72 इंटू 1.57 हमारा क्या है ड्राई वैल्यूम। मतलब हमारा वेट वैल्यूम, हमारा ड्राई वैल्यूम वेट वैल्यूम से ज़्यादा होता है, इसलिए हम ड्राई वैल्यूम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 1.57। ओके, अपॉन 1+1+2, हमारा 1+1+2 ये हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट सबको ऐड कर दिया है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.28 मीटर क्यूब हमारी सीमेंट की हमारी 0.28 मीटर क्यूब हमारा ये मीटर क्यूब आ जाता है। इनटू हम डेंसिटी से इसको 1440 इसकी डेंसिटी होती है। सीमेंट की डेंसिटी पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा गया है। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रख लेना, रट लेना। ओके, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है 0.28 इंटू 1440 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे किलोग्राम में मेरी सीमेंट की क्वांटिटी आ जाती है। कितनी आई, 406, मतलब 407 किलोग्राम के आसपास सीमेंट लगेगी। एक बैग सीमेंट की क्वांटिटी एक बैग सीमेंट कितने किलोग्राम की होती है, 50 केजी की। देन इसको मैं बैग में किलोग्राम को मैं बैग में कन्वर्ट करता हूँ, तो 50 से मैं डिवाइड कर दिया हूँ, तो 8 बैग लगभग मेरी इस कॉलम की जो मैंने साइज़ ली है ये 600 बाई 400 को, इसमें 8 बैग सीमेंट मेरी लगेगी। इसी तरह मैं सैंड का निकाल लेता हूँ। सैंड की हमारी कितनी है, सैंड का रेशियो कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे सैंड कितना ले लिया, 1 इंटू हमारा वैल्यूम कितना है कॉलम का 0.72 इंटू ड्राई कितनी है 1.57 अपॉन टोटल रेशियो। ठीक है, टोटल रेशियो कितना 1+ मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट तीनों को मैंने जोड़ दिया है। इसका सॉल्व किया तो 0.28 मीटर क्यूब हमारी सैंड की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं एग्रीगेट फाइंड कर लेता हूँ। एग्रीगेट गांव वाले जान लो, एग्रीगेट किसे कहते हैं, एग्रीगेट गिट्टी जो होती है, गिट्टी उसी को एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, इसका रेशियो कितना है एग्रीगेट का है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू कॉलम का वैल्यूम कितना है 0.72 इंटू 1.5 ड्राई वैल्यूम 1.57, इसको मल्टीप्लाई अपॉन टोटल रेशियो 1 सीमेंट सैंड एग्रीगेट ऐड कर दिया, इसका सॉल्व किया तो 0.565 मीटर क्यूब हमारा एग्रीगेट आ गया। ओके, इतना समझ में आप लोगों को आई होप आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे मेरे ड्राइंग मैंने एक स्टील ले लिया, जो नंबर ऑफ 8 स्टील है, 8 नंबर ऑफ स्टील है, 16 की डाया की स्टील है, ऐसे ड्राइंग में मेंशन होता है 8 NOS 16 16 डाया। ओके, ये हमारा ड्राइंग में ऐसे मेंशन होता। तो मैंने क्या किया, एक ये कॉलम है, कॉलम में स्टील है, मतलब 8 स्टील है, नंबर ऑफ स्टील 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टील मैंने ले लिया, जिसकी हाइट है कॉलम की कितनी थी 3 मीटर। ओके, और इस कॉलम में 50-50 mm मेरा कवर है, तो 3 माइनस 50-50 हम माइनस कर देंगे, 2.9 मीटर हमारी क्या आ जाएगी हाइट है इसकी, इस कॉलम की हमारी
2.9 मीटर हमारी कॉलम की हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब देन हमने यहाँ पे ये कॉलम है, इसमें एक L दिया हुआ है 300, हमारा L कितना दिया हुआ है 300, उसकी कॉलम की हाइट कितनी है 2.9 मीटर, कटिंग लेंथ कितनी है, इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। कटिंग लेंथ इसको मीटर को हम mm में चेंज कर देते हैं, तो 2900 mm प्लस 300 क्या है 300 L ये हाइट कितनी है 2900 माइनस 2, ये 2 L है तो 2 इंटू 2D मतलब D कितना है 16, डाया कितनी 16 mm की सरिया यूज़ हुई है, ये देखो 16 mm की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारी कटिंग लेंथ 3436 mm हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी। अब इसका वेट निकाल लेते हैं। वेट का वही फार्मूला सेम है, d² इंटू L अपॉन 162.2। हाँ, डी डाया कितने mm की सरिया हमने ली है 16 mm, तो 16 इंटू 16 इंटू हमारा वैल्यू कटिंग लेंथ की है कितनी लंबाई आ गई है 3, इसको mm है तो इसको मीटर में चेंज कर दिया, 3.436 अपॉन 162.2 इक्वल टू हमने सॉल्व किया तो इसको जब हमने वेट इसका निकाला तो 0.42 किलोग्राम आ गया। वेट आया तो 0.4 अब इसको हम क्या करते हैं, कितनी सर ये एक स्टील का आया है। ठीक है, एक स्टील का कितनी स्टील इसमें लगेगी 8 स्टील, कितनी स्टील यूज़ हुई है 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 43.36 मतलब 44 किलोग्राम स्टील यहाँ पे लगेगी आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह स्टीरअप, इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। उसमें रिंग, गांव वाले समझ लो रिंग होती है, रिंग होती है रिंग कॉलम में जो रिंग नहीं लगाई जाती उसी को ही स्टीरअप्स बोलते हैं। ओके, इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। ये हमारी कोई स्टीरअप्स है, ये इसमें स्टीरअप्स है, ये 600 बाई 400 का था। अब हम इसमें क्या कर दिए हैं, तो ये 600 तो इसमें 50 mm इसमें कवर है, तो इसे माइनस कर देंगे तो 500 हो जाएगा। इसमें ये 400 था तो इसकी जो तो ये 300 हो जाएगा, क्यों 50 ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसी से कटिंग लेंथ निकालते हैं, 2 इंटू 800 कहाँ से आया 2, ये 2 प्लस 300 प्लस 500 ऐड किया तो 2 इंटू 100 प्लस 160 कहाँ आया 80, मतलब 2 हुक हैं, यहाँ पे 2 हुक हैं और इसका फार्मूला होता है 10D। ठीक है, जो हमारा हुक होता है कॉलम में, जैसे इसे सरिया एक दूसरे सरिया को ऐसे नहीं बजती है, ये बजाते हैं, ये जो ऐसे लगी होती है ये हमारा ये हुक कहलाता है। ओके, ये इसका फार्मूला होता है 10D टेक्निकल वर्ड में। इसी तरह डाया कितना हमने स्टीरअप्स के लिया 8 mm का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 2D इंटू 5 क्या है हमारा बेंड, 1 बेंड 2 बेंड 3 बेंड 4 1 5 बेंड, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 1600 mm हमारी क्या 1680 mm हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स मतलब कितनी रिंग लगेगी, 1 2 3 कितनी रिंग लगेगी, 1 2 3 जितनी रिंग लगेगी, नंबर ऑफ रिंग्स हम निकालते हैं। तो हमारा क्या करते हैं, हमारी लंबाई कितनी थी कॉलम की, हमने यहाँ पे निकाला हाइट कितनी है 2.9 मीटर। ठीक है, 2.9 मीटर मतलब 2900 mm में चेंज कर दिया 2900, और एक रिंग से दूसरे मतलब ये हमारी कॉलम है, इसमें एक रिंग और एक रिंग ये बना दिया, ऐसे प्रॉपरली बनाया नहीं हो, एक रिंग इन दोनों के बीच की जो ये है स्पेसिंग कितनी है 150 mm की स्पेसिंग है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स आ जाए, लगभग 19 के आसपास आती है, तो हम 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 है। तो इसी तरह स्टीरअप्स का वेट निकालते हैं किलोग्राम में। अब स्टीरअप्स, अब नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालते हैं, अब स्टीरअप्स का वेट निकालते हैं। स्टीरअप्स का वेट का भी फॉर्मूला वही लगाएंगे जो फार्मूला हम उसमें स्टील में भी लगाए थे, d² इंटू L अपॉन 162.2। अब d² क्या है, स्टीरअप्स की हमारी कितनी, स्टीरअप्स हमारा कितने mm की सरिया यूज़ हुई 8 mm की सरिया यूज़ हुई है, तो हम यहाँ पे d कितना डाया ले लेंगे 8 इंटू 1.68 हमारा लेंथ है। कितनी लेंथ आई है, कटिंग लेंथ कितनी है 1680 mm, इसको मीटर में चेंज कर लिए तो 1.680, इसको अपॉन में मल्टीप्लाई 162.2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा 0.666 हमारा kg इंटू 20। कितनी नंबर ऑफ स्टीरअप्स हैं 20, मतलब कितनी रिंग है 20 रिंग है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रिंग का इतना आ गया वज़न
अब तो 20 रिंग कम निकालना है तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.25 kg लगभग 14 किलोग्राम के आसपास हमारी स्टीरप्स लगेगी कॉलम में, 3 मीटर के कॉलम में। ओके, अब रेट एनालिसिस करते हैं। इतनी हमारी निकल गई, वेट निकल गया है। अब रेट एनालिसिस की, कंक्रीट की कॉस्ट, सीमेंट कितनी है, 8 बैग लग रही है। अभी हमने निकाला था सीमेंट कितनी बैग लग रही है, 8 बैग सीमेंट लग रही है। तो 370 रुपये के हिसाब से हमने सीमेंट का रेट लगाया है 370। सबसे अच्छी सीमेंट इस टाइम ACCC, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट का काफ़ी है, लगभग 370, 340, 350, 370, तो मैंने 370 रुपये ले लिया है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बैग का रेट 370 रुपये है, तो 8 बैग का क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2960 रुपये। ठीक है, सैंड का निकाल लिया। सैंड हमारा कितना मीटर क्यूब में है, 0.282 मीटर क्यूब आया था, 35.31 क्यूबिक के हिसाब से मैंने इसको निकाला, तो इसका कितना रुपए आ गया, 348 रुपये आ गया। ठीक है, ये आ गया सीमेंट की कॉस्ट आ गई, ये हमारी सैंड की कॉस्ट आ गई। कल भी मैं बताया था, इसी टॉपिक पे मैंने बताया था, इसी सीमेंट और सैंड के बारे में ही मैंने रेट निकाला था। अब आते हैं गिट्टी, एग्रीगेट। ठीक है, गाँव वाले समझ लें, गिट्टी का रेट निकालना हो। ठीक है, अब आते हैं एग्रीगेट की अब हम वैल्यू निकालते हैं। एग्रीगेट कितना, 0.65 हमारा कितना एग्रीगेट आया था। जैसे आप लोगों को मैंने एग्रीगेट हमने निकाला था, एक सेकेंड मैं बताता हूँ एग्रीगेट का वैल्यू कितनी आई थी। एग्रीगेट हमारा कितना आया था मीटर क्यूब में, 0.565 मीटर क्यूब। तो यहीं पर एग्रीगेट यहाँ पे कितना, 0.65 इंटू 35.31, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1356 रुपये के आसपास एग्रीगेट का खर्चा आएगा। ठीक है, लगभग RMC भी हमारा कितने का आती है, RMC जो ट्रक आता है, रेड मिक्सचर कंक्रीट जो आती है, रेडीमिक्स मिक्सचर कंक्रीट जो आती है, RMC की आती है, अल्ट्राटेक की आती है, लगभग हमारा 5000 से 7000, 6500 के आसपास का रेट होता है। लगभग वही पड़ जाता है, कुछ फ़र्क नहीं आता, 100-200 रुपये का फ़र्क आता है। ठीक है, अब स्टील की कॉस्ट हम निकालते हैं। स्टील की काप कितनी है, 56.16 kg हमारी स्टील आई थी। 32 रुपये पर kg के हिसाब से हम निकालते हैं तो 17,997 रुपये हमारी स्टील की कास्ट आ जाती है। लेबर कास्ट, एक मेसन 600 रुपये लेता है, जो लेबर है वो 600 रुपये रेट है। और एक मिस्त्री का कास्ट कितनी है, कितना रुपया लेता है, 600 रुपया, और 2 लेबर कितना, 350 रुपये के रेट के हिसाब से। अब इसको जितना सब कुछ आया था सबको टोटल कॉस्ट कर देते हैं। एक कॉलम में 7,411 रुपये, लगभग 7,412 रुपये खर्चा आता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कितने आएगी, मतलब एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, स्टील, लेबर कास्ट, सबका कितना खर्चा आया, लगभग 7,412 रुपये के आसपास आया है। शटरिंग का नहीं बताया था, शटरिंग को बता देते हैं। शटरिंग का क्या है, शटरिंग का आप लोग निकाल लेना। शटरिंग का रेट मैंने नहीं निकाला है, शटरिंग आप लोग निकाल लेना। ठीक है, शटरिंग का कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा शटरिंग क्या है, 3 × 600 का था, तो 3 × 0.60 × 2। ठीक है, इसको फाइंड सॉल्व कर लेना। 300 × 0.40 × 2, इसको सॉल्व कर लेना 140 रुपये के हिसाब से, तो शटरिंग का हमारा प्रॉपर निकल जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेशन में जाके ज़रूर करिएगा। ओके, कुछ भी पूछना होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। कुछ भी कहना होगा कमेंट सेशन में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। ओके, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय। कल मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसी से मैं एक टॉपिक है, एक चीज़ मैं प्रॉपर लेके चल रहा हूँ। ओके।